अभी आप देख रहे हैं ना, मैं भविष्य देख के बता रहा हूँ, मैंने जन्मपत्री देखी है। यही अगर ट्रेंड रहा तो अखिलेश में यूपी में अखिलेश साफ हो जाएगा। अब जे अपोजिशन वाले इकट्ठे होना शुरू होंगे कि हमें इंडिया ब्लॉक को बनाना है। अब ना कांग्रेस रहेगी, ना टीएमसी रहेगी, ना टीडीपी रहेगी, ना वो यूपी की कौन सी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अब हमें इंडिया ब्लॉक को लेके इकट्ठा चलना पड़ेगा और राहुल को लीडरशिप देनी पड़ेगी कि राहुल के लोग सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। काफी दिनों बाद सर मुलाकात हो रही है। तो इस बीच बंगाल में चुनाव भी हो गए, असम में हो गए, केरल में हो गए। भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे स्तर से उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ठीक है जी। बंगाल में जी। लेकिन अभी सब जीत के बाद एक चीज हो रही है कि जहां मोदी जी की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही थी लोकसभा के बाद, क्योंकि लोकसभा में उनका बहुमत नहीं है, आपने भी बताया था, तो उसके बाद फिर भी वो इतने बढ़िया मार्जिन से यहाँ चुनाव जीत रही है। और देश में क्या विपक्ष के नाम पे सिर्फ राहुल गांधी अकेला बचा है? क्योंकि ममता बनर्जी भी अब गई, उनकी भी सरकार गई, जहां कभी बीजेपी जीती नहीं थी वो भी गई। अब राहुल गांधी कैसे पूरे विपक्ष को इकट्ठा करेंगे? क्योंकि विपक्ष भी बिखरा हुआ है, आम आदमी पार्टी भी टूट रही है, दफा और पार्टी भी टूट रही है। तो राहुल गांधी को ऐसे वक्त पे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, नमस्कार सर। रीजन राहुल गांधी का या ममता बनर्जी का या अखिलेश का नहीं है। राहुल जो कर सकता है वो बेस्ट कर रहा है, अपनी तरफ से वो जो कर सकता है वो कर रहा है, या इसके सितारे करा रहे हैं सर जो भी। और संसदीय परंपरा के हिसाब से मजबूरी है कि भाई इसको लीडर ऑफ अपोजिशन मानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उसके पास है। बाकी जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं जो अपोजिशन में, विपक्ष में है, वो बाय डिफॉल्ट राहुल को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तो मान लिया उन्होंने, लेकिन वो अपने अस्तित्व को नहीं खत्म करना चाहती। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर राहुल को हमने आगे बढ़ा दिया तो मेरी टीएमसी खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव जी कहते हैं मेरा वो खत्म हो जाएगा, टीडीपी कहते हैं जी मैं टीडीपी खत्म हो जाऊंगा। तो राहुल और फिर उसके विद इन द पार्टी इटसेल्फ राहुल को सपोर्ट कौन कर रहा है? प्रियंका गांधी खड़ी होती है, एक बंदा और है वो कभी कभी खड़ा हो जाता है, अपोजिशन से 5 बोलने लग जाते हैं। तो आप राहुल अपोजिशन का लीडर होते हुए भी राहुल अकेला है, राहुल अकेला है। उसके ग्रह बहुत प्रबल है और वो करेगा चेंज। लेकिन एक कुछ ग्रह ऐसे भी हैं, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजिकली परमात्मा इंडिकेशन देता है, होना तो वही है जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और वो वक्त भी आएगा कि भाई आपको एक सिंगल लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। अगर आपको वेस्ट बंगाल का इलेक्शन लड़ना है, टीएमसी को रूल करना है, तो आपको इक्वली कांग्रेस को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अब टीडीपी महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ रही है, तो आपको इक्वली कांग्रेस को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अखिलेश यूपी में अभी आप देख रहे हैं ना, मैं भविष्य देख के बता रहा हूँ, मैंने जन्मपत्री देखी है। यही अगर ट्रेंड रहा तो अखिलेश में यूपी में अखिलेश साफ हो जाएगा आपके। अच्छा, बीजेपी को तो कोई परवाह ही नहीं है, उसको पता है कि ये साले आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में इनकी लीडरशिप का इशू बना हुआ है, आपस में कोई नहीं चाहता भाई ये आदमी आगे बढ़े। यानी आप कह रहे हैं कि यूपी भी बीजेपी का वो जो अभी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी कोई कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली या सिस्टमली या इमोशनली या जो कल्चर है या जो कैरेक्टर है उसमें तो काम कर ही नहीं रही है। मोदी का इतना बड़ा हंगामा, इतनी बड़ी एक्सपोजर, सब कुछ आपके सामने आ चुके हैं। आज तक आप लोगों ने पूरे अपोजिशन को 220 की मेंबरशिप सर कम नहीं होती है, वो 15, 20 या 50 जो भी होते थे पूरी पार्लियामेंट और सड़क को भर दिया करते थे। और राहुल के ग्रह भी इस तरह के नहीं है कि वो उन सारे लोगों सबको सब राहुल की तारीफ कर रहे हैं। किसी भी आपने विपक्ष के नेता को ये बोलते हुए देखा है कि नहीं हम राहुल के साथ हैं, राहुल के बराबर में खड़े हो जाएंगे हम? किसी को देखा है आपने? पब्लिक बोल रही है राहुल बहुत बढ़िया है, लेकिन वो पब्लिक तो पहले ही अंडर मार्जिनलाइज कर दी इलेक्शन कमीशन ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने, वॉट एवर यू कॉल्ड इट। अब टीएमसी की हार का रीजन क्या बना? उसके वो ये रीजन ये बना कि कंप्लीटली मैनिपुलेट हुआ इलेक्शन।
एक एक सिंगल स्ट्रेंथ के अंदर नाम नहीं, ये आया। तो विपक्ष कह रहा है कि उनको नजर नहीं आ अरे रहा था। भैया, विपक्ष कह रहा है, आपको कम से कम ये सेटिस्फेक्शन है क्या कि हम सबने मिलके इसका मुकाबला किया? हम सबने मिलके, अखिलेश कह सकता है कि मैंने जाके वेस्ट बंगाल के अंदर बराबर काम किया कंधे से कंधा मिला के, उसके 2, 4, 5, 10 लाख सपोर्टर होंगे ना। अब टीडीपी ने जाके काम किया, वहां पे भी साउथ इंडियन होंगे ना। डीएमके ने जाके कोई काम किया वहां पे, बीजेपी कांग्रेस को अपना मार्जिनलाइज कर दिया, क्योंकि आप कांग्रेस को बढ़ने नहीं देना चाहते और ना आप नेशन की परवाह। आपको तो अपने स्टेट के अंदर मुझे लीडर, मेरे को स्टेट मिल गया, मैं खुश हूं बस। नहीं तो सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ने उस तरह से मेहनत क्यों नहीं की? वो इस एंटी कैंपेन, राहुल का भी वो प्लेनेट उसने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सपोर्ट नहीं कर रहा, खुद से भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। क्या क्या खुद भी तो अपनी टीम लेके उतरना पड़ेगा। वो भैया उसकी टीम में ही कॉन्फ्लिक्ट है, आप लीडरशिप मानने को ही तैयार नहीं हो। आप सबसे बड़ी, और वो राहुल का टाइम आएगा, वो राहुल का टाइम आएगा, उसने 52 से 100 कर दी, आपको हो सकता है 150 भी कर दे, लेकिन उससे काम तो नहीं चलना ना भाई। ये आपको जनता दल की तरह से लीडरशिप बनानी पड़ेगी। कांग्रेस कोई कमजोर थी क्या एक टाइम में? कांग्रेस कमजोर थी क्या? थी नहीं। आपने एक लीडरशिप विश्वनाथ प्रताप सिंह या चंद्रशेखर 2 लोग चुने, बाकी किसी का कोई नाम नहीं आ रहा था, और मेंटरशिप में आ गया चौधरी देवीलाल, वो दोनों को मना रहा था, कंप्रोमाइज करा रहा था। कांग्रेस आप हुई ना, तो आपको उस तरह का एक फंडा लेके चलना पड़ेगा। और राहुल को वो ग्रह वो और मार खा लेगा थोड़े दिन। अब वेस्ट बंगाल में टीएमसी हारी है, उधर डीएमके हारी है, उनको भी समझ में आ रहा होगा भाई कि भाई हम अकेले, अब बीजेपी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, इतना इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया है, ताम दाम दंड भेद व्हाटएवर, अब इनको हम अकेले मिलके इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और राहुल की वही पार्लियामेंट में कोशिश होती है, वही वो पब्लिक में बोलता है, वही मुद्दे उठाता है, उधर से 5 बोलने शुरू होते हैं, उधर से स्पीकर बोलना शुरू करता है, वो कितना लड़ेगा भाई? भाई अगर उसको एक आदमी ने पोस्ट किया, उधर से क्या नाम है उसका, वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी बोलने लग जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर भी बोलने लग जाएगा, वो भी बोलने लग जाएगा, इधर से कितने लोग खड़े होकर बोल रहे हैं भाई? तो अब सवाल ये है कि जो आप हमेशा बार बार कहते थे कि सती चंद्र की है, मोदी जी तो मजा ले रहे हैं। हम राज्य में सरकार चल वो तो भाई साहब मजा, वो तो पॉलिटिकल के लो और आरएसएस के लो, कहीं के लो, वो तो पैदा इसीलिए हुए थे कि वो आदमी का उसका कोई अपना तो कोई वजूद है ही नहीं ना, उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। उसको तो मैं हूं, मेरे जिस चीज में खुश हूं, दैट्स ऑल, सिंपल। और साथ में उसको उसके जैसे एक आदमी हमेशा मिल गया जो शराफत से मानता है, मान रहा है, मरवा दो साले को। लोकतंत्र है सर, बस लोकतंत्र के हिसाब से जीत रहे हैं, वोट मिल रहा है उन्हें। और जब ऐसा नहीं है, ये सब बदलेगा। मैंने बोला था 5 अप्रैल में मोदी जी जाएंगे, टाइम में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक्सपोजर तो बहुत भयंकर हुआ है उनका, लेकिन अब ये 2 इलेक्शन होने का सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है, अब ये अपोजिशन वाले इकट्ठे होना शुरू होंगे कि हमें इंडिया ब्लॉक को बनाना है। अब ना कांग्रेस रहेगी, ना टीएमसी रहेगी, ना टीडीपी रहेगी, ना वो यूपी की कौन सी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अब हमें इंडिया ब्लॉक को लेके इकट्ठा चलना पड़ेगा और राहुल को लीडरशिप देनी पड़ेगी कि राहुल के लोग सुन रहे हैं, हमारे को तो सिर्फ यूपी में सुन रहे हैं ना, या बंगाल में सुन रहे हैं, तमिलनाडु में सुन रहे हैं ना, लेकिन इसकी सुननी पड़ेगी। असम में क्या हुआ है, सारे लोग आप जब इतने 15 लोग लड़ोगे और लोगों के माइंड में एक इंप्रेशन जाएगा कि भाई इन 15 में से कोई एक आध जीतेगा, तो इससे तो बढ़िया जो जीत रहा है सारे उसी को जिताओ। अब मेरे आर्गुमेंट को समझ रहे नहीं समझ रहे, या मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं देता वोट, मैं हमेशा वोट दे जाता था। मैं कुछ भी किसी भी हालत के अंदर, मेरा वोटिंग एड्रेस मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर है, मैं 500-600 रुपए जाते हुए टैक्सी में देता था, 500-600 रुपए आते हुए टैक्सी में देता था, और लाइन में खड़ा होकर वोट डाल के आता था। मैं नहीं जाता।
ठीक है, एक दिन इसके बाद यूपी आने वाला है, उत्तराखंड है, पंजाब है। ये उससे पहले पहले भाई साहब मोदी जी भी जाएंगे। मोदी जी अपना टारगेट जो लेके चल रहे हैं मेरी एस्ट्रोलॉजी कि भाई मुझे जुलाई 2027 में करनी है अच्छा, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है और मैं उसमें प्रेसिडेंट बन के 5 साल के लिए इम्यूनिटी लेके प्रेसिडेंट बन के बैठ जाऊंगा। तो मोदी जी प्रेसिडेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो अब इस बात की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पावरफुल तो प्रधानमंत्री होते हैं। अरे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकते? वही रिजाइन करके प्रेसिडेंट बन जाओ। अच्छा, और पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे जो लग रहा है, बाकी तो लीगल एक्सपर्ट जानते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट जानते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा, एक सवाल और, क्या राहुल गांधी आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, उसका बिल्कुल बनेगा। भाई एक साइकोलॉजिकल एक नेचर, प्रकृति का नियम है, उसमें एस्ट्रोलॉजी या नेचर कुछ नहीं करता। कोई चीज परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग चेंज। असली मजा ये है कि आप उससे साल को ठोक के भगा रहे हो कि वो अपनी मौत से खत्म हो गया, उसको एक्सपोज करके भगा रहे हो या वो अपनी मौत मर गया। सर कोई सवाल ऐड करना है? वो सवाल है कोई? वो अपनी मौत खुद मर गया। अब मैं अपने ग्रह, जैसे मेरे अपने ग्रह, मेरी भी अर्ज होती है। अब मैं कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मुझे लगता था कि ये हारेंगे तो इसलिए मैंने प्रेडिक्शन करता नहीं। बाकी मेरी फेसबुक में ग्रुप के अंदर आपके पास बहुत सारी आप करते तो लोग गालियां देते हैं नीचे कमेंट में, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, जो आप बोलते हैं वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन फिर बाद में लोग बोलते हैं कि भाई पावर का इस्तेमाल करके गलत चीजें करके वोट कटवा दिया, अरे तो फायदा ईवीएम हैक करा दी, ये सारी चीजें हो अरे भाई वो फायदा वही है ना कि तुम सारे के सारे 220 हो भैया, उतार दो पब्लिक को सड़कों के ऊपर। लेकिन सवाल कांग्रेस अकेली उतारेगी, फिर नहीं होगा। तो तुम ही रोकने वाले हो, तो इनडायरेक्टली तुम क्या कर रहे हो वो तो तुम्हें मालूम है ना। अब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी लड़ी, वो अपने साथ राहुल को एक साइड में खड़ा करती, अखिलेश को एक साइड में खड़ा करती, टीडीपी को एक जिम्मेवारी देती, माहौल तो बदलता ना। लेकिन राहुल ही ममता के खिलाफ था वहां पे, उसने रैली की है ममता बनर्जी के खिलाफ। राहुल गांधी ही ममता बनर्जी के खिलाफ है ना। वो अरे तो भैया से बैठ के बात करो ना, आप उसको ये सवाल को पैदा करो ना कि भाई नेशन को सुधारना चाहता है या मेरे को सुधारना चाहता है। तो आप नेशन को सुधारना चाहते हो या मेरे को सुधारना चाहते हो? बहुत शुक्रिया सर। तो ऐसे, सॉरी मैं क्लोज कर रहा हूँ जी जी। और वो टाइम आ चुका है, इन्हें एक प्लेटफॉर्म पाना पड़ेगा, वो टाइम आ चुका है। ये हार बहुत अच्छी हुई है, तो अब इनको ये नजर आने लग गया कि अगर अब ये कहानी चली तो ये सब सफाई हो जाएगी हमारी। जो हम तो विपक्ष के लिए एक सबक है ये, इंडिया गठबंधन के लिए सबक नहीं है, उनका सर्वाइवल का क्वेश्चन हो गया है कि हम अब रहेंगे। मैं अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर यूपी भी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, सही बात। ममता का तो इलाज हो गया, उधर स्टालिन का इलाज भी हो गया कि नहीं हो गया? स्टालिन का असम में भी इलाज हो गया ऑलमोस्ट। तो अब उनकी मजबूरी है, नहीं तो भाई खत्म हो जाओगे, लड़ते रहो। सवाल ये है कि हम राहुल नहीं मानना चाहते। राहुल से तुम्हें दिक्कत है, कांग्रेस से तुम्हें दिक्कत है, मान लिया भाई, अपना लिया हो कोई, हम कांग्रेस को एग्री कर लेगी। अगर कांग्रेस एक्सेप्ट क्यों करेगी? कांग्रेस तो करती नहीं। अरे तो वो आप तय कर रहे हो ना, पहले एक उस तरह का प्रपोजल तो सामने रखो। नीतीश ने रखा था, क्या हुआ? अरे नहीं, उसका बनाया हुआ था। रोते रहो, फिर नेचर ही करेगा काम, फिर नेचर काम करेगा। आप इतनी बड़ी एक लीडरशिप लेके आ जाओ जो 50,000 किलोमीटर चल जाए, 10,000 लोगों 52 से 100 बना दे। सवाल तो वही आ गया ना कि भाई हम राहुल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम पंजाब के, फिर हमारा तो कोई अस्तित्व खत्म नहीं हो गया जी, जो दोबारा बैकअप कर जाएंगे। आप इसी डर में जीना चाहते हो, जीते रहो, थोड़े देर में पता लगेगा बिल्कुल मार्जिनल लोग कमरों में बैठे रहो चुके की तरह से। बहुत शुक्रिया सर, आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फिर मुलाकात होगी जल्दी सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार सर।